अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसन पंजाब में जो नौजवान वकला हैं उनके वोट कास्ट करने के ऊपर रूल्स में अमेंडमेंट करके पाबंदी आयद की गई है कि जो नए आने वाले वकला हैं वो 2 साल के लिए अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी वकालत के ऊपर तवज्जो देंगे। इस इशू को लेकर पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसन पंजाब में जो वकला हैं उनकी तरफ से मिक्स रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ नौजवान वकला जो हैं वो इस बात के हामी हैं कि ये बहुत दुरुस्त फ़ैसला किया गया है, क्योंकि जो नए आने वाले वकला होते हैं, नौजवान वकला होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनकी जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है उसकी बजाय वो सियासत में चले जाते हैं और उसके बाद वो लर्न नहीं कर सकते। इस इशू के ऊपर लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सुल्तान मलक, उनसे जानेंगे कि उनका ज़ाती तौर के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, और उसके साथ हमारे साथ नायब सदर मियाँ सखावत साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। सुल्तान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये किसी को वोट के हक़ से महरूम करना चाहिए? पाकिस्तान बार कौंसिल का ये फ़ैसला दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, बात यह है कि जो भी एक्ट किया जाए प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो एक्ट ठीक है। ये लीगल प्रोफेशन है और हम बेसिकली तो हम वकील हैं और हमें सबसे पहले इनकरेज करना चाहिए प्रोफेशनलिज्म को। तो ये जो एक फ़ैसला किया पाकिस्तान बार कौंसिल ने, मैं पर्सनल कैपेसिटी में अपनी ज़ाती तौर पे इस राय का हामिल हूँ कि ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। और जो यंगस्टर्स आते हैं, जैसे हम भी आए हैं, जो भी और भी आते हैं, उनको अगर आप शुरू में 2 से 3 साल या जितना भी एक स्पेसिफिक पीरियड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोफेशनलिज्म की तरफ प्रमोट किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए कि आप वकालत करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये इस पर्पज़ के लिए, ये मेरा ख्याल है कि ये इसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक सोल पर्पज़ है कि प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए, जो नए यंगस्टर लॉयर्स आ रहे हैं वो अच्छे से अच्छे वकालत कर सकें और अपना प्रोफेशन में नाम कमा सकें। बाकी पॉलिटिक्स वो है, वो एक साइड पे बिल्कुल हमेशा से होती आई है, वो आंदा भी होती रही है, लेकिन मेरा ख्याल है 2 साल की कदगन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे किसी किस्म की परेशानी हो। मेरा ख्याल है इट्स अ गुड डिसीजन। अच्छा सुल्तान साहब, ये मतलब किसी को, अगर हम किसी को बार में मेंबर एनरोल कर लेते हैं तो फिर उसको वोट डालने के ऊपर क्या उसकी पाबंदी लगाने से उसको क्या फ़ायदा होगा? अगर वोटर खुद ये चाहता है कि नहीं, मैंने वकालत नहीं सीखनी, या जो सीनियर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं, इसको इसका हक मिलना चाहिए, तो उसका ज़ाती प्रोफेशन कैसे हर्ट होगा? उसका राइट है वोट डालना। जहाँ तक बात है जी उसकी मेंबरशिप की, तो मेंबर कोई भी मेंबर, अब जितने भी मेंबर्स हैं लाहौर बार के, वो मोर दैन 30,000 मेंबर्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर बार एसोसिएशन। मोर दैन 30,000 मेंबर्स हैं जो लाहौर बार के एनरोल्ड मेंबर्स हैं। उसमें से बायोमेट्रिक जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकें। तो अगर ये इसके साथ ये इसकी कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो अगर मेंबरशिप ले लें तो वो वोट ना डाल सकें, और उनका बायोमेट्रिक का टाइम 2 साल रख दिया जाए, या कोई भी ऐसी ऑप्शन ली जा सकती है जिससे उनके 2 साल के बाद वोटिंग राइट मिले। हाई कोर्ट में ऑलरेडी 1 साल के बाद वोटिंग राइट, जिस साल आप इनरोल हो रहे हैं उस साल वोटिंग राइट आपके पास नहीं है, आफ्टर 1 ईयर है, तो वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में प्रैक्टिकल है और वो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस हो रहा है। आप समझते हैं कि इस अमल से जो नए आने वाले वकला हैं वो अपनी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देंगे, उनकी वकालत के तरफ ध्यान देंगे? जो भी नया जो वकील आता है, जो लॉ की डिग्री लेके आता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छा वकील बनूं। तो जब वो वकालत करने आते, तो अगर शुरू में वैसे पीरियड में जब इलेक्शंस चल रहे हैं या इस तरह, तो जाहिर सी बात है हमारे या हमारे से पहले जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड, उनके इंटरेस्ट होते हैं और हम भी ख्वाहिश करते हैं कि चलो यार पॉलिटिक्स से नए आए हैं तो वोट्स के लिए इनको कहें। लेकिन वो लड़के जब इनिशली इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, यंगस्टर्स, इस चीज़ में कि पॉलिटिक्स में, तो वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम ये ख्वाहिश मैं भी रखता हूँ कि जी हर बंदा प्रोफेशनल हो, वकील जो लॉ की डिग्री लेके आ रहा है, सबसे पहले वो फोकस करे अपने प्रोफेशन पर। नाज़रीन, आपने सुल्तान मलक साहब की व्यू पॉइंट सुना। उनका ये कहना था कि ये दुरुस्त है, इससे वकालत का जो प्रोफेशन है उसमें बेहतरी आएगी। नए आने वाले जो वकला हैं उनको वोट कास्ट करने की बजाय, सियासत करने की बजाय वकालत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे साथ नायब सदर लाहौर बार मियाँ सखावत साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मियाँ साहब, आपका क्या किस नज़र से देखते हैं आप इन रूल्स को? वकला के ऊपर 2 साल के लिए पाबंदी आयद की गई है कि वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जी उनका जो वोट का राइट है उनसे नहीं छीनना चाहिए। और देखें, ऑलरेडी जैसे हमारी 30,000 की लाहौर बार की है स्ट्रेंथ है, तो उसमें बायोमेट्रिक कितना है? 10,000 है। वो 10,000 आके वोट कास्ट करता है। इसी तरह जो ऑलरेडी है, पहले भी वकला जो सियासत में नहीं हिस्सा लेना चाहते वो नहीं लेते, जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ के जुडिशरी में भी जाते हैं, अच्छे चैम्बर्स भी ज्वाइन करते हैं। इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए
कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखना चाहिए। और ये नहीं कि 1 महीने हो जाए 2 महीने, परमानेंटली एक होना चाहिए। वीकली हर बार में हर प्लेसेस में ये होनी चाहिए उनकी ट्रेनिंग। ये एक दिन हम कर लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, उस दिन 2-4 दोस्त आते हैं, उनको पता नहीं होता, उसके बाद वो नहीं आते, ये चीज़ें होनी चाहिए। और सेकंड, हमें स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे अमल दरामद करवाना चाहिए कि जो हमारे दोस्त बाब वकला साहबान कॉलेज में पढ़ाते हैं वो उनको मिसयूज़ करते हैं। जब वो पार्ट फर्स्ट में होता है उसे वो इधर ले जाते हैं इलेक्शन में, उनसे इलेक्शन यहाँ पे लड़ाते हैं, वो जितनी लाइनें लगाई होती हैं वहाँ से ही उनका कैरियर तबाह कर देते हैं। हमें ये जो अपने अंदर जो मनज़्ज़म होना चाहिए और जो हमारा पहले से रूल एंड रेगुलेशन है उस पर पाबंदी करवानी चाहिए। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए वो यहाँ आके वोट मांगे, कार्ड पकड़े। हम सारा सियासत में उनको कॉलेज से इन कर लेते हैं। जब हम स्टूडेंट थे, हम तो जब ने LLB पार्ट 3 के एग्ज़ाम दे के जब यहाँ आए हैं फिर हम इन हुए, हमारे भी साथी थे, वो भी वकला थे जो हम पढ़ाते थे। लेकिन अब हमारा मिस यूज़ होता है। खुदारा उनको रोकें जो जब वो स्टूडेंट है उनको में सियासत में इन्वॉल्व करते हैं। मियां साहब, मैं ये देखें, बार एसोसिएशंस हमारी बड़ी हैं, सीनियर्स हमारे बड़े हैं। बहरहाल बार एसोसिएशंस को रोल प्ले करना पड़ेगा। बार एसोसिएशंस को उन कॉलेजों में उन वकला को रोकना पड़ेगा। तो अगर बार एसोसिएशन की तरफ से बार एसोसिएशन के वक़ार को बेहतर करने के लिए इस तरह का अगर कोई स्टेप उठाया गया है तो उससे फ्यूचर में तो बार एसोसिएशन का वक़ार बढ़ेगा। वरना तो यहाँ पर जो इनकॉम्पिटेंट और 2 नंबर वकील जो हैं वो हमारी बार में छाए रहेंगे और नुकसान तो फिर हम सब प्रोफेशनल वकला का होगा। वो देखिए जी, हमेशा ही होता रहना है जब तक हम अपने आप पे जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन है उसमें हम सख्ती से पाबंदी नहीं करवाएंगे। देखें, हम ये बाज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बार जो है हमारे प्रिमिसेस है उसी में उनकी जो लेक्चर हों, उनकी जो अपना कंपेन हो वहाँ ही हो, उस सख्ती से हम उसकी पाबंदी लगवा दें। किसी के घर में नहीं कोई होगा प्रोग्राम, नहीं होगा किसी के एरिया में, नहीं होगा किसी के फार्म हाउस पे नहीं होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों में हम अमल नहीं करवा रहे। सिर्फ विजिटिंग कार्ड हो और बार रूम्स के अंदर उनके अपना इंटरव्यूज़ हों, अपना जो उनका है अपना जितना भी मुद्दा है वो बयान करें जी इसलिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये कल को हम डिलीवर करेंगे। ये चीज़ें जब हमने इसको प्रोफेशनल बना लिया है, इसमें कमर्शियल बना लिया है, वो कहीं हम किसी के फार्म हाउस पे इकट्ठे करके लगे उधर को दौड़ रहे हैं, कहीं हम कहीं करते हैं, इन चीज़ों में पाबंदी होनी चाहिए। सिर्फ विजिटिंग कार्ड हो, कोई पोस्टर ना हो, कोई स्टिकर ना हो, जैसे ये हमारा ऐसा बना हो जैसे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, इन चीज़ों पर सख्ती से अमल दरामद करवा लिया जाए। ये चीज़ आ जाती है जी, पंजाब बार ने ये पाबंदी लगा दी है, उसके अगेंस्ट जब उनका अपना ही कोई स्टिकर लगाता है, पोस्टर लगाता है, उसको कोई फाइन नहीं करते, कहते हैं ये खामोशी से सो जाएं। ये नहीं, खुदारा एक पॉलिसी अडॉप्ट करें यूनानिमसली, सबके इक्वल हो, ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। मियां साहब, बुनियादी सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस बात की हमायत कर रहे हैं, आखिर नया वकील 2 साल वोट नहीं डालेगा तो उसका क्या बुनियादी हक जो है वो जिससे वो महरूम हो जाएगा? वो पहले वकील बन रहे उसके बाद वोट डाल ले। लेकिन ये तो बड़ों ने किया फैसला, सब कुछ दे के जितनी हमारी बार्स ने किया है इसको तो हम फॉलो करेंगे। जैसे हाई कोर्ट में होगा 1 साल बाद होता है, लेकिन ओवर जनरली मैं बात कर रहा हूँ जे इसको हम इन्वॉल्व करते हैं जब वो पार्ट फर्स्ट में आता है तब ही हम इसको इधर ले। इसी वजह से हमारी जो है सियासत में ये तबाही उन स्टूडेंट्स की जो यंग आ रहा है उसको हम वहाँ से जब इन्वॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को रुकना चाहिए। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होता रहा है। देखेंगे आज से 20 साल 30 साल पहले भी तो यही राइट होता है, यही बारें होती थी। और कब आता था कैंडिडेट एंड पे गस्ट पे आ रहा है, वो अपनी कंपेन कर रहा है। अब 5-5 साल से पहले हम शुरू करते थे। 30 साल पहले जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे और कब्जा माफिया थे वो भी तो बार एसोसिएशन में नहीं होते थे। जी डेफिनेटली उन्हीं को रोकना है। जब हम देखेंगे ये हम जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन है जो हम इशू करते हैं उन पे सख्ती से अमल दरामद कराएंगे और हम उसको इक्वलिटी के बेस पे लेके आएंगे। ये नहीं होगा कि ये मेरा जानने वाला मेरा चेता है, ये स्टिकर लगाए तो ठीक है, कोई और लगाए तो ठीक है। जब हम एक दे देते हैं अपना नोटिफिकेशन दे देते हैं कि इस पे अमल दरामद पे उस पर अमल दरामद होना चाहिए, उस पर फ़ाइन और उसको नाहल करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने नायब सदर मियां सखावत साहब की गुफ्तगू सुनी, सुल्तान मलक साहब की गुफ्तगू सुनी। ये दोनों बार के जो ओहदेदारान हैं इस बात के ऊपर तो ज़रूर मुत्तफ़िक हैं कि वकला का जो प्रोफेशन है उसमें प्रोफेशनल लोगों को आगे आना चाहिए। सिर्फ वोट के ऊपर
जो बैन लगाया गया है रूल्स के ज़रिए अमेंडमेंट करके पाकिस्तान बार कौंसिल ने, उसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मियां सखावत साहब का कहना है कि अगर पाबंदी लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुल्तान मलिक साहब कहते हैं कि फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। बहरहाल ये वकला ने फ़ैसला करना है कि क्या उनको अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए, अपने प्रोफेशन की इज़्ज़त और वक़ार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और भी कोई रिफॉर्म्स करनी चाहिए। जो पहले से रूल्स हैं, जैसे मियां सखावत साहब ने निशानदेही की, उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथी वकला के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।